जय हिंद। आज का सेशन में हम लोग देखेंगे क्लास 9 के सिविक्स से चैप्टर नंबर 2 संविधान निर्माण। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला ने किस देश को स्वतंत्र करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो नेल्सन मंडेला कहाँ के थे? नेल्सन मंडेला थे दक्षिण अफ्रीका के। सही जवाब हो जाएगा हमारा ए। अगला प्रश्न है, नेल्सन मंडेला को गोरों की सरकार ने कब जेल में डाला और इनको आजीवन कारावास दे दिया गया था, लेकिन 27 वर्षों के बाद नेल्सन मंडेला जी जेल से बाहर निकले। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा 1964 में। 1964 में इन्हें जेल में डाला गया। अगला प्रश्न है, नेल्सन मंडेला को आजीवन कारावास की सज़ा क्यों दी गई थी? तो आजीवन कारावास की सजा इन्हें रंगभेद से चलने वाली शासन व्यवस्था के विरोध के लिए दिया गया था। नेल्सन मंडेला के साथ कितने अन्य नेताओं को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी? तो नेल्सन मंडेला के साथ और कितने लोग थे? तो इनके साथ और 10 लोग थे जिन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाया गया था। नेल्सन मंडेला कितने वर्षों तक जेल में रहे? अभी आप लोग को हम बताए थे 27 वर्ष, लेकिन अगर 27 ऑप्शन नहीं रहेगा तो 28 वर्ष को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, नेल्सन मंडेला को किस द्वीप में कैद किया गया था? जहां इनको रखा गया था उस आइलैंड के नाम क्या है? तो अंडमान निकोबार, ये तो भारत में है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा रोबेन द्वीप। सही जवाब रोबेन द्वीप। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में अश्वेतों की आबादी कितनी थी? 1/4, कुल आबादी की आधा, 3/4, आबादी का 10वां हिस्सा। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा 3/4। अश्वेतों की संख्या 3/4। अश्वेत मतलब काले लोग। अश्वेत रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंगभेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष कब शुरू किया? 8वां प्रश्न का जवाब दीजिए आप लोग। तो 1950 ईस्वी में। इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? 1950। फटाफट आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। कौन सी राजनीतिक पार्टी के नेतृत्व में अफ्रीकी लोगों ने रंग भेद प्रणाली का विरोध किया था? तो राजनीतिक पार्टी के नेतृत्व में कौन सा था जिसमें इसका विरोध किया गया? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस। क्या होगा मेरे शेरों? अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस। द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किस महान नेता की आत्मकथा है? द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आज़ादी की लंबी लड़ाई। तो हम लोग भी पढ़ रहे हैं किसके बारे में? नेल्सन मंडेला जी के बारे में। तो यही उनकी आत्मकथा है। नेल्सन मंडेला की आत्मकथा कौन सी है? द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। क्वेश्चन नंबर 11, दक्षिण अफ्रीका गोरों के शासन से कब स्वतंत्र हुआ? तो इसका ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप लोग इसका सही जवाब दीजिए। दक्षिण अफ्रीका गोरों के शासन से स्वतंत्र कब हुआ? सही जवाब है इसका 26 अप्रैल 1994 ईस्वी। क्लास में आप लोग को बताए थे हम 26 अप्रैल 1994 ईस्वी। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के नया संविधान में किन को अधिकार दिया गया? दक्षिण अफ्रीका के नए संविधान में किसे अधिकार दिया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका के सभी नागरिकों को क्या दिया गया था? समान अधिकार दिया गया था। वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका के समाज को क्या कहा जाता है? अश्वेतों का समाज, श्वेतों का समाज, रंगीन चमड़ी वालों का समाज या इंद्रधनुषी समाज? क्या कहा जाता है? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, सभी रंग होते हैं। तो दक्षिण भारत के जो नागरिक हैं उसे क्या कहा जाता है? इंद्रधनुषी समाज कहा जाता है। भारत विभाजन से जुड़ी हिंसा में सीमा के दोनों तरफ कम से कम कितने लोग मारे गए थे? जब भारत का विभाजन हुआ था, एक तरफ पाकिस्तान और एक तरफ भारत, तो उसमें कितने लोगों की जान चली गई? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा 10 लाख।
मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का संविधान कब लिखा था? तो सबसे पहले लिखा गया था भारत का संविधान 1928 ईस्वी में। सही जवाब हो जाएगा हमारा डी 1928। अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न है 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1931 में हुआ था कराची में, जो वर्तमान समय पाकिस्तान में पड़ता है। ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रांतीय असेंबलियों के लिए कब चुनाव कराए गए थे? ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रांतीय असेंबलियों का चुनाव कब कराया गया था? तो इसका सही जवाब 1937 ईस्वी में। भारतीय संविधान में किस भारत शासन अधिनियम को लगभग हूबहू अपनाया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935। संविधान में बहुत सी चीज़ों को इसमें हमको देखने को मिलती है 1935 की शासन अधिनियम से। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों के लिए कब चुनाव हुए थे? भारतीय संविधान सभा के जो सदस्य बने उनका चुनाव कब हुआ? तो जुलाई 1946 में। जुलाई 1946 पहला बैठक कब हुआ था? आप लोग बताइए, बताए हुए हैं तो 9 दिसंबर को। कब? 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर। भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य थे? भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 299। भारतीय संविधान कब पूर्ण रूप से तैयार हो गया था? पूरी तरह बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949। ध्यान रहे, लागू पूछेगा तो उसका 26 जनवरी 1950 हो जाएगा, जबकि पूर्ण रूप से बनकर के तैयार कब हुई? 1949 26 नवंबर। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 ईस्वी। गणतंत्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो जिस तिथि को संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप तैयार कौन किए थे? तो हमारे थे B.R. अम्बेडकर साहब, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब। इन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा भी जाता है। संविधान सभा के अध्यक्ष थे, इनमें से संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू। तो अगर सिर्फ अध्यक्ष पूछे तो हम मारेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अगर पूछेगा अस्थायी अध्यक्ष तो कौन हो जाएगा? बोलिए आप लोग कमेंट में। अंतरिम सरकार में गृह मंत्री कौन थे? अंतरिम सरकार में गृह मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आजाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरोजिनी नायडू किस राज्य की राज्यपाल बनी? और ये पहली महिला राज्यपाल भी थी। तो उत्तर प्रदेश। भारतीय रियासतों के भारत में विलय में निर्णायक भूमिका किसने निभाई थी? तो हमारे जो लौह पुरुष हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय संविधान सभा द्वारा अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? भारतीय संविधान सभा के द्वारा अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? तो 2 सितंबर 1946 ईस्वी को। आज़ादी के पूर्व गठित अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? अंतरिम सरकार जो बनाया गया उसका प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के अंतरिम सरकार के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? पहला रक्षा मंत्री अंतरिम सरकार के कौन थे? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा सी, बलदेव सिंह। वर्तमान झारखंड से संविधान सभा के सदस्य कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारे झारखंड से है तो कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा। ये किस चीज़ के प्लेयर थे और कप्तान, आप लोग बताइएगा। भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, इनमें से कौन थे जो भारतीय संविधान के सदस्य नहीं थे? बलदेव सिंह थे, राजेंद्र प्रसाद थे,
जवाहरलाल नेहरू थे लेकिन महात्मा गांधी नहीं थे। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? डी। यंग इंडिया नामक पत्रिका किसने प्रकाशित किया था? तो यंग इंडिया है महात्मा गांधी जी का। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जनसंघ का ही नाम अभी वर्तमान में क्या पड़ गया है? जनता पार्टी, BJP। पहले क्या था ये? BJ, भारतीय जनसंघ। तो इनके संस्थापक कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। झारखंड पार्टी के संस्थापक, झारखंड पार्टी कौन बनाए थे? झारखंड पार्टी के संस्थापक जयपाल सिंह मुंडा। संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना किन किन शब्दों से शुरू होती है? मैं नहीं, स्वतंत्र नागरिक, हम भारत के लोग से शुरू होते हैं। कहाँ से? हम भारत के लोग। प्रथम आम चुनाव के बाद प्रथम केंद्रीय मंत्रिमंडल में कौन शिक्षा मंत्री बने थे? शिक्षा मंत्री इनमें से कौन थे? तो डॉक्टर अबुल कलाम आजाद थे। APJ अब्दुल कलाम अलग है और अबुल कलाम आजाद अलग हैं। ये हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने थे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 ईस्वी की मध्य रात्रि के समय संविधान सभा में दिया गया भाषण शीर्षक नियति के साथ साक्षात्कार, नियति के साथ साक्षात्कार किसने दिया? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।